वेकोली चंद्रपुर क्षेत्र के 3 एम्बुलेंस बिल पास न होने के कारण करीब 2.5 माह से बंद थी। निजी पार्टियों के लिए वाहन मुहैया कराने वाले अधिकारियों के पास एम्बुलेंस के लिए फंड नहीं, ऐसी चर्चा कामगारों में। वेकोली चंद्रपुर में एम्बुलेंस चालक का बिल अदा नहीं करने के चलते करीब 2.5 माह तक एम्बुलेंस की सेवा बंद रही। यह गंभीर मामला चंद्रपुर वेकोली क्षेत्र के नांदगांव लालपेट डीआरसी डिस्पेंसरी में सामने आया। प्राप्त जानकारी के अनुसार एम्बुलेंस चालक को विगत दिनों बिल अदा करने की जानकारी है, जिससे एम्बुलेंस सेवा शुरू है, परंतु एम्बुलेंस जैसी अत्यावश्यक सेवा जारी रखने के लिए वेकोली के पास फंड नहीं था। अगर था तो अब तक अदा क्यों नहीं किया गया? करीब 2.5 माह तक 3 एम्बुलेंस सेवा बंद रही। इस दौरान कामगार व उनके परिवार को हुई परेशानी के लिए जिम्मेदार कौन? ऐसी चर्चा कामगारों में है। इस मामले में उदासीनता व लापरवाही बरतने वाले संबंधित अधिकारियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करने की मांग कामगार नेता द्वारा की जा रही है। बता दें कि विगत दिनों वेकोली अधिकारियों की पत्नियों का चिशपल्ली में हुए पिकनिक के लिए वेकोली के वाहनों का उपयोग किए जाने का गंभीर मामला सामने आया था। अपने पत्नियों के मनोरंजन के लिए सरकारी यंत्रणा लगाकर उस पर फिजूल पैसे खर्च करने के लिए वेकोली अधिकारियों के पास फंड है, किंतु एम्बुलेंस जैसी अत्यावश्यक सेवा के लिए वेकोली के अधिकारियों के पास फंड नहीं था। यह समझ से परे है। अधिकारियों को पूछे जाने पर वे फंड की कमी न होने की बात करते हैं, तो फिर पैसा क्यों नहीं दिया गया, यह सवाल उपस्थित होता है। इस संदर्भ में वेकोली चंद्रपुर क्षेत्र के क्षेत्रीय चिकित्सालय के मुख्य चिकित्सा अधिकारी से संपर्क करने पर उन्होंने कार्मिक विभाग से संपर्क करने का बताया, तो वहीं कार्मिक अधिकारी से संपर्क करने की कोशिश की तो कार्मिक अधिकारी मीटिंग में होने से संपर्क नहीं हो पाया। वेकोली चंद्रपुर क्षेत्र की इस दुरावस्था को देखते हुए वेकोली इंटक के महामंत्री के सिंह ने सवाल उठाया कि फिजूल खर्च करने के लिए फंड है, लेकिन कामगारों के लिए पैसे वेकोली के पास क्यों नहीं है? हर खदान में कम से कम एक एम्बुलेंस होनी चाहिए। इसके बावजूद एम्बुलेंस 2-2, 3-3 महीने बंद रहती है। नांदगांव डिस्पेंसरी, लालपेट डिस्पेंसरी, डीआरसी डिस्पेंसरी, इन 3 डिस्पेंसरियों की एम्बुलेंस 2 से 3 महीने बंद रही थी। यहाँ के अधिकारी और प्रबंधन का ध्यान नहीं, यह दुर्भाग्य है। अगर सप्ताह भर के भीतर इसका जवाब नहीं मिलता है तो इस पर कड़ी कार्रवाई करेंगे, ऐसा कहते हुए के सिंह ने वेकोली के रवैये का तीव्र विरोध किया। वेकोली चंद्रपुर क्षेत्र में इसके पहले चिशपल्ली में जो पार्टी हुई थी उसकी जांच अभी हुई नहीं। उसके लिए पैसा था, गाड़ियों का उपयोग हुआ, दुरुपयोग हुआ, कामगारों का, परमानेंट और ठेकेदारी मजदूरों का दुरुपयोग हुआ, और दूसरी तरफ जो कामगार हित में जो काम हैं उनके तरफ या तो पैसा नहीं है, या पैसे की बंदरबाट हो रही है, या अनदेखी हो रही है। उदाहरण के तौर पे कानूनन ये प्रथा है, ये कानून में प्रचलित कानून है कि हर खदान में कम से कम एक एम्बुलेंस रहेगी, खदान के मोड़े पे खड़ी रहेगी। डिस्पेंसरियां खदान से दूर हो गई हैं, और इसके बाद अगर मोड़े पे एम्बुलेंस होना, डिस्पेंसरी में एक होना कम से कम, उसके बावजूद अगर एक ही एम्बुलेंस है तो वो भी एम्बुलेंस बंद रहती है, और 2-2, 3-3 महीने बंद रहती है। नांदगांव डिस्पेंसरी, लालपेट डिस्पेंसरी, डीआरसी की डिस्पेंसरी, 3 डिस्पेंसरियों की 2 से 3 महीने से अधिक से एम्बुलेंस बंद रही। जानकारी मुझे जो प्राप्त हुई है वो ये हुई है कि एक ही कॉन्ट्रैक्टर का 3 एम्बुलेंस है। कॉन्ट्रैक्टर को पेमेंट नहीं हो रहा। कॉन्ट्रैक्टर का बोलना है कि अगर मेरे को पेमेंट नहीं होगा तो मैं गाड़ियाँ कहाँ चलाऊंगा, अपने ड्राइवरों को पेमेंट कहाँ से डालूंगा, मैं डीजल कहाँ से डालूंगा। उसकी बात अगर वो सही है तो जायज़ है। अधिकारियों से जब पूछा जाता है तो उनका कहना है कि नहीं, हमारे पास फंड की कमी नहीं है। अगर फंड की कमी नहीं है तो पैसा क्यों नहीं दिया गया, ये सवाल है। क्या हमें याद है इसके पहले एम्बुलेंस से कमीशन लिया जाता था ड्राइवर से, और एक डॉक्टर उस चक्कर में सीबीआई ट्रैप में आया था, डॉक्टर पुष्पम,
और वो बाद में उनकी नौकरी उस चक्कर में गई। क्या ये खेल चल रहा है कि कोई डॉक्टर या फाइनेंस वाला या कोई और अधिकारी कमीशन मांग रहा है कि कमीशन मिलेगा तो बिल पास होगा? मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि चंद्रपुर एरिया में हो क्या रहा है, और यहाँ के अधिकारी, यहाँ के प्रबंधन सो रही है या सिर्फ भ्रष्टाचार कर रही है, और उनको लगता है कि यूनियन कितना विरोध करे, कामगार कितना विरोध करे, प्रेस कितना भी विरोध करे, हम मोटी चमड़ी हो गई हमारी, हमको कोई फर्क नहीं पड़ता, तुमको जो करना है कर लो, जो बिगाड़ना है बिगाड़ लो। अब हम लोग के पास कोई पर्याय नहीं बचा सिवाय इसके कि अब हम लोग विजिलेंस को कंप्लेन करें, अब हम लोग सीबीआई को कंप्लेन करें। और मैं चाहता हूं इस अपने प्रेस वार्ता के तहत समाचार माध्यम की तरफ कि इस पे ध्यान यहाँ के डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन, यहाँ के कलेक्टर, यहाँ के बाकी अधिकारी लें कि ये क्या हो रहा है और ऐसा क्यों हो रहा है। खदानें चलेंगी और खदानों में होने वाली जो सुविधाएं हैं वो नहीं दी जाएगी। अगर एक कामगार जख्मी होता है वो दवाखाना कैसे जाएगा? एम्बुलेंस में, और जो एम्बुलेंस है उसके अंदर न ऑक्सीजन सिलेंडर है, न फर्स्ट एड किट है। ये दुर्भाग्य है। और दूसरी तरफ मनमानी होती जा रही है। ये एक मुद्दा नहीं है, ऐसे कई मुद्दे हैं। हम इस पे ये फोकस करने की कोशिश कर रहे हैं, इस पे कार्रवाई हो, इसकी जांच हो, और अगर हफ्ते भर के अंदर इसका जवाब अगर नहीं मिलता है तो हम लोग इस पे कड़ी कार्रवाई करेंगे सभी मुद्दों को लेकर।